कॉम्प्लेक्स नंबर, नाम सुन के डर सा लगता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया क्योंकि नाम में कॉम्प्लेक्स है। और आईआईटी जेईई में इसके क्वेश्चंस भी काफी सारे आते हैं और ज्यादातर हम क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस में जेड मोड जेड देख के ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें टॉपिक क्लियर नहीं होता। यहाँ पर इसमें क्या है बच्चों, आपको चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका टॉपिक कॉन्सेप्ट बिल्ड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट आपको आती है, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जेईई में जनवरी सेशन में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का हम देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे से कि क्या होगा। बहुत आसान चीजें हैं, बट क्या होता है जेड मोड जेड देख के हम डर जाते हैं, तो उस चीज से हम आज से डरेंगे नहीं। आज से हम ये देखेंगे कि हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो चेक करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देर किए। जनवरी सेशन का आया हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का, 21 जनवरी को। क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस वन। तो ये हमें पता है टिग्नोमेट्री या सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हमने पढ़ी, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से कि ये एक सर्किल है, मैं बना देता हूं, जिसका सेंटर 5,0 है और रेडियस जो है 3 है। अब ये लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब ये पूरा इनर पार्ट इसका जो है ये इसके अंदर है, प्लस में सरकमफ्रेंस भी इसकी इंक्लूडेड है। ठीक, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। जब हम डायग्राम और ड्रॉ करेंगे और क्लियर हो जाएगा। हैविंग मैक्सिमम पॉजिटिव प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब इसके ऊपर एक पॉइंट जेड है, जेड कहाँ होगा, इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है, अंदर या ऊपर। तो उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम है। मतलब आर्ग्यूमेंट जेड का मतलब क्या होता है, जो लाइन आपकी जेड और जीरो को ज्वाइन करती हो, ए रे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड गोइंग अप टू जेड, दैट्स आर्ग्यूमेंट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट जेड। तो हम देखते हैं उसको ज्योमेट्रिकली हम टिग्नोमेट्रिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो फिर हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो बेसिकली हमें जेड आना चाहिए। तो देखते हैं जरा क्या हो रहा है यहाँ पर। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 5,0 है और रेडियस 3 है। ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। ओके, अब अगेन मैं बता देता हूं, मैं बार बार बताता हूं, फिर भी आज दोबारा क्लियर कर देता हूं। हम क्या है डायग्राम्स हाथ से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि पेपर के अंदर आपके पास में कोई भी एनिमेशन टूल्स नहीं होंगे जिससे आप ड्रॉ कर सको, इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। अब हमें बोला है जेड देखो कहीं भी इसके अंदर भी हो सकता है, हमें बोला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम कब होगा, एक लाइन जो ओ से चले और जेड तक आए। तो देखो जेड अगर अंदर कहीं भी होगा तो मैक्सिमम नहीं होगा, जेड इसकी सरकमफ्रेंस पर होना चाहिए और ये लाइन इसकी कैसी होनी चाहिए, ये टेंजेंट होनी चाहिए, जेड यहां पर होना चाहिए। तो ओ जेड जो है आपका ये आ गया इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा, आर्ग्यूमेंट जेड, ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये यहीं पर मैक्सिमम होगा, आप कहीं भी देख लो नीचे से ऊपर तक मैक्सिमम यहीं आएगा। ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, जेड चाहिए। अगर हमारे पास जेड आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, बहुत अच्छे से पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है, कि अगर एक पॉइंट पर टेंजेंट है और अगर हम वहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो हमेशा 90 डिग्री पर जाती है, ये हमें पता है। तो अब अगर हमें क्या है, एक तो ये मिल जाए और ये, तो हम इन दोनों से जो है आराम से निकाल सकते हैं चीजों को। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। ये लेंथ जो है आपकी 5 है, ये वाली लेंथ, ठीक है। हमें दूसरा क्या बोला गया है, हमें चाहिए इसके अंदर ये लेंथ 5 आ गई, तो ये वाली अगर हमें मिल जाए, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस दिया है 3, तो ये 3 है, ये 5 है। तो हमें यहां से साफ साफ पता चल गया tan थीटा इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर 3 और ये बेस कितना हो जाएगा 4, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, तो tan थीटा 3/4 आ गया। ये बात समझ आ गई। अब हम अगर ये समझ में आ गई तो ये लाइन का इक्वेशन हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका स्लोप क्या है 3/4 है और इस लाइन का इक्वेशन हम पास निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। देखिए हमें कॉम्प्लेक्स से हम कहां पर शिफ्ट हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो इसका इक्वेशन ले लेते हैं, y - 0 इज इक्वल टू 3/4 x - 0। तो यहां पर जो है इक्वेशन आ गई आपकी 4y = 3x। किसकी इक्वेशन आ गई, इस लाइन की आ गई।
इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया होगा। अब हमें चाहिए इस नॉर्मल की इक्वेशन भी। नॉर्मल किससे पास हो रहा है? इस सेंटर से। तो इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल विल बी, ये भी हम निकाल देते हैं, क्या होगी? y माइनस वाई वन, देखिए जीरो आ गया क्योंकि ये जीरो सेंटर से पास हो रहा है। इसका स्लोप कितना था? 3/4, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा m1 m2 के हिसाब से? -1, तो -4/3 x माइनस 5। ये क्लियर हो गया होगा। तो y इक्वल्स टू, ये आ गया 3y इक्वल टू -4x प्लस का 20, तो 4x प्लस का 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया क्या? ये हमारा आ गया नॉर्मल और ये आ गया टेंजेंट। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या है? z है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, टेंजेंट का। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? इनको हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो 4y इक्वल टू 3x है, y का वैल्यू निकाल के इसमें रख दें। अगर इसमें यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं 3x/4, तो 4x प्लस का 3y, y का वैल्यू कितना है? 3x/4, ठीक है, -20 इक्वल टू 0। देखते हैं 16 और 9, 25x इज इक्वल टू 80, तो x आ जाएगा 80/25 और हम इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 और यहाँ आ गया 16, तो x का वैल्यू आ गया 16/5। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं y का वैल्यू। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू हमने देखा अभी 3x/4, 3/4 और x का वैल्यू आ गया 16/5। अब हम यहां देखते हैं 4, तो ये आ गया 12/5। तो हमारा z आ गया, z कितना आ गया? z आ गया x प्लस आयोटा y, मतलब 16/5 प्लस आयोटा 12/5। ये हमारा z आ गया। यहां तक हम क्लियर हो गए। अब हमें आगे बस इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? मोड z माइनस 12/12 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे अब कर लेते हैं। इस वैल्यू को बड़े ही ध्यान से लिख लेते हैं। 34 इंटू ऊपर से देखिए 5 आया, मोड ऑफ z माइनस 12/5 आया। नीचे में आया 5, आयोटा हमने कॉमन निकाला मान लो, तो 5 ही बचा। और z माइनस, देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने आयोटा कॉमन निकाला, तो 5 आयोटा कॉमन निकालने पे z प्लस 16/5 आयोटा, तो -16/5 बन जाएगा और आयोटा आ जाएगा। तो ये आ गया 16/5 आयोटा। अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और इसमें प्लेस करनी है। तो हम क्या करते हैं, साइड में इधर वैल्यूज निकालते हैं, मोड ऑफ z माइनस 12/5, ताकि कोई कंफ्यूजन बने ही ना। और z का वैल्यू हम रखते हैं कितना? 16/5 प्लस 12/5 आयोटा माइनस 12/5, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं ये आ गया आपका 4/5 प्लस 12/5 आयोटा। अब हम यहां से जो है 4/5 कॉमन निकाल लेते हैं और ये मोड में आ गया 1 + 3 आयोटा, मतलब 1 + 3 आयोटा का मतलब √10, ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 4/5 मोड ऑफ 1 + 3 आयोटा/5। तो एक बेसिक आइडियाज हैं, इनको हम लेके चल रहे हैं। और ये 5 जो ले लिया है तो इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया इसके अंदर। अब दूसरा वैल्यू हमें निकालना है। ये फर्स्ट आया, ये दूसरा, मोड ऑफ z का वैल्यू यहीं लिख देते हैं। z का वैल्यू हमारा 16/5 प्लस 12 आयोटा/5, उसके बाद जो है माइनस का 16 आयोटा/5। अब हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो वैल्यू अगेन इसमें क्या आएगी, देखिए 16/5 और माइनस का 4 आयोटा/5। अब यहां से हमने अगेन क्या करा, 4/5 कॉमन निकाला, तो मोड में कितना बच गया, मोड में बच गया 4 माइनस का आयोटा। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 16 और 17। ये चीज हमारी क्लियर हो गई।
अब हमें क्या बोला है, हमें जो चेक करने को बोला था, यहाँ पे देखो स्क्वायर दिया हुआ है कंप्लीट, तो हमें यहाँ पर स्क्वायर लगा देना चाहिए, दोनों पर लगा दिया हमने। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 34 इंटू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 16/5 इंटू 10, और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो आएगी 16/25, और क्या आ जाएगा 17, ये कैंसिल हो गए, 17 2 जाए, आंसर आ गया 20। तो बहुत आसानी से आ गए। ये तो हम क्या आराम से धीरे धीरे समझाने के हिसाब से कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत तेजी से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसको आराम से देख लीजिए। आर्गुमेंट जेड निकाला हमने, उससे हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्री में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट किया, सर्कल में, स्ट्रेट लाइन में, वहां से हमने मॉडुलस के वैल्यू निकाले और ये आंसर हमारा 20 आ गया। चलिए, तो आज हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं बिना देर किए हुए। क्या है देखो, इसमें ये दे रखा है एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन ये आपका क्या कहते हैं, सर्कल है जिसका रेडियस 3/2 7/2, अभी इसको देखते हैं। और इससे हमें बोल रखा है डिस्टेंस, ये वाले का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या, देखो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। Z1 माइनस Z2 मोड, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। ये बात क्लियर हो गई, ये हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो इसको अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, Z माइनस का 5/2 माइनस का 3/2 आयोटा, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ये कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं स्पेशली। मतलब इसकी हमें क्या करना है, जो Z इसके ऊपर लाई कर रहा है उसकी इससे डिस्टेंस निकालनी है। कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं P ले लेता हूं, -5/2 -3/2, ये पॉइंट आ गया हमारा। इससे हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले हम अब इसको रीराइट कर लेते हैं, 3/2 2 कॉमन लेके लेस देन इक्वल टू मोड Z माइनस का 3/2 प्लस आयोटा/2 और इंटू 3, ये आपका आ गया लेस देन इक्वल टू 7/2। ये हमारा सर्कल आ गया। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं जरा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये सर्कल कैसा है, इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है 3/2 3/2, और रेडियस कितना है 3/2 से लेके 7/2। तो हम वो रीजन देख लेते हैं जरा। पहले हम 3/2 लिखते हैं, तो ये आ गया 3/2। एक रफ स्केच बना रहे हैं हम, जिससे चीजें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो ये सर्कल बनेगा पहला वाला, हम इसको बना देते हैं रेड कलर से, जो टच करते हुए जाएगा। परफेक्ट सर्कल तो नहीं बन पाता कई बार हमसे, ठीक है। तो ये सेंटर आ गया इसका 3/2 3/2। दूसरा जो है आपका, दूसरा सर्कल देखते हैं। तो सर्कल तो यही है, अब रेडियस इसकी कितनी है 7/2। ये इसको, तो यहां पर Z कहां लाई करेगा, अब Z इसमें कहां लाई करेगा, देखिए रेडियस 3/2 से बड़ा है, 7/2 से छोटा है। मतलब Z इंक्लूडिंग ऑन दिस येलो ब्लू सर्कमफ्रेंस एंड ऑन रेड सर्कमफ्रेंस एंड लाई ऑल्सो इन दिस रीजन। यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है। अब हमें बोला है जो Z है इसके ऊपर जहां भी लाई करेगा उससे इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो जरा हम देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, -5/2 -3/2। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कहां आएगी, देखते हैं जरा। सेंटर से लाइन ज्वाइन करी, तो यहां तक की जो डिस्टेंस है ये इसमें से अगर माइनस कर दी जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये सेंटर C मान लो, ये A मान लो, और ये आपका पॉइंट P मान लो। तो मुझे AP फाइंड आउट करना है बेसिकली, AP। तो AP के लिए क्या करूंगा, रेडियस 7/2 दे रखा है, पहले मैं ये निकाल लेता हूं। तो CP डिस्टेंस कितना आ जाएगा, CP डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से -5 -3 -8/2 मतलब -4, 16 के बाद ये आपका आ गया -3 और -3 मतलब -6/2 3, ठीक है। मतलब आपका आ गया 16 + 9, ये आ गया आपका 5, ठीक है। तो CP आ गया, और ये वाला 7/2 दे रखा है ऑलरेडी, ये 7/2 है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है AP। तो AP =
टोटल डिस्टेंस CP दैट इज 5 माइनस 7/2 मीन्स 3/2। तो आंसर आ गया आपका 3/2। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बस चीजें हमें पकड़ में होनी चाहिए, ज्योमेट्री हमारी अच्छी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी होगी, बेसिक भी होगी, तो हम आंसर्स आराम से निकाल लेंगे। देखिए आंसर भी 3/2 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन इसी में भी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया गया है। ये देखिए सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 है और रेडियस 4 के बराबर या 4 से कम है। ये एक इलिप्स है, क्योंकि इलिप्स की हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है क्या, अगर एक फोकस से एक पॉइंट P की डिस्टेंस और दूसरे फोकस की पॉइंट P से डिस्टेंस, किसी पॉइंट P से डिस्टेंस दोनों का सम जो है वो अगर 2a के बराबर आता है, मतलब मेजर एक्सिस के लेंथ के बराबर आता है, तो दैट इज कॉल्ड इलिप्स। ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स है। तो यहां से जो है ये आपका इलिप्स आ रहा है। इस इलिप्स का फोकस एक तो आ रहा है 2,0, दूसरा आ रहा है -2,0, क्योंकि z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। और ये वाला जो है 2a ये आ गया 5, तो a का वैल्यू आ गया 5/2। तो मेजर एक्सिस का लेंथ भी आ गया, इलिप्स के फोकाइज भी आ गए। अब हमें क्या बोला, दूसरा ही सर्कल है जिसका सेंटर 2,0 है और रेडियस कितना है 4 है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम ऑफ Z1 माइनस Z2। Z1 कहाँ लाई करेगा, सर्कल पे, और Z2 कहाँ लाई करेगा, इलिप्स पे। तो इसको अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने से चीजें आसान हो जाती हैं। सेंटर 2,0, रेडियस 4, तो सर्कल ऐसा बन जाएगा। ये कहाँ कट करेगा, ये यहाँ कट करेगा 6,0 पे सर्कल। उसके बाद आता है इलिप्स। इलिप्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। इलिप्स से ड्रॉ करेंगे तो इलिप्स में क्या होगा, फोकस 2,0, दूसरा फोकस आ जाएगा आपका, ये देखिए ये जो है रेडियस 4 है टोटल इसकी, हाँ रेडियस 4 है। अंदर का भी पार्ट इसमें शामिल है, ऊपर का भी पूरा पार्ट, पूरा अंदर भी इसमें शामिल है। ये आ गया आपका -2,0। तो ये इलिप्स की फोकाइज आ गई। फोकाई आ गई तो इलिप्स जो है वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इलिप्स की फोकाइज आ गई तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितनी थी, ये तो 5/2। ये पॉइंट आपका आ जाएगा 5/2, ये पॉइंट आ जाएगा -5/2, अब हमें क्या बोला, हमें बोला मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इलिप्स एंड सर्कल एंड इलिप्स। अब सर्कल पर पॉइंट Z1 लाई करेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होगी, देखो सर्कल पे पॉइंट Z1 यहां लाई करे और इलिप्स पे पॉइंट Z2 यहां लाई करे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आएगी उसको हम बोलेंगे मोड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो आपका ये तो हो गया, हाँ मैक्सिमम ही बोला, तो ये तो 6 हो गया और ये 5/2 हो गया, तो 6 + 5/2 दैट इज 17/2। ये नहीं है कि माइनस है, हमें डिस्टेंस देखना है। ये 5/2 लेंथ है, ये 6 लेंथ है, तो दोनों को ऐड किया तो 17/2 आ गया। तो ज्योमेट्रिकली हम बहुत आसानी से चीजों को निकाल रहे हैं और बहुत छोटे छोटे टाइम में हम काम कर रहे हैं। अगेन कॉन्सेप्ट इज द की। देखिए आराम से आ गया। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आता शॉर्ट ट्रिक भी नहीं आती। ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए z का वैल्यू दे रखा है 1 + i, 1 + 2 i, 1 + 3 i, 1 + n i। अब इसके बाद में हमें बोला है मोड ऑफ Z² 44200 दे रखा है, तो हमें इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, z = पहले लिख लेते हैं पाई। पाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है, एक जनरल टर्म के रूप में इसको लिख रहा हूं k = 1 to, क्योंकि i लिख रहा है इसलिए i नहीं लिया मैंने, n 1 + k i। ठीक है, ये हमें दे रखा। अब हमें क्या बोल रखा है, मोड z का स्क्वायर। तो मोड z का स्क्वायर जब हम निकालेंगे, पाई k = 1 to n अंडर रूट, मोड निकालने के ऊपर अंडर रूट भी हट जाएगा, क्योंकि मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a² + b²। अब मोड हटा गए तो 1 + k² आ जाएगा। ये हमें ये चाहिए, तो हमारे को इसका मतलब क्या है, पहले 1 रखेंगे तो 1 + 1², 1 + 2², 1 + 3², 1 + 4² और 1 + 5²। ऐसे करके हम आगे तक बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम देखेंगे कि 1 + 1², 2 और ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट आ रहा है 4 4
200, ये हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है आपका के का वैल्यू लास्ट का ये पूछा था, तो दिस वैल्यू इज के एंड दैट इज इक्वल टू एन, जो लास्ट वैल्यू है यहां तक जाएगा, इसके बाद तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो एन का वैल्यू कितना आ गया, इसमें 5 आ गया। बहुत आसानी से ये भी क्वेश्चन हो गया अगेन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब आता है ये वाला क्वेश्चन। अगेन ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ही प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। मोड जेड का स्क्वायर पूछा है और उसमें बोला है जेड कितने होंगे, उन सभी जेड का जो है सब पूछा है। देखिए समीशन ऑफ जेड स्क्वायर, इसका मतलब है समीशन ऑफ मोड जेड स्क्वायर, मतलब आपको पहले जेड निकालना है, मोड जेड स्क्वायर निकालना। मान लो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं तो तीनों के मॉडुलस का स्क्वायर का ऐड करना है, ये बोला इसके अंदर। और वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे इस इक्वेशन से। तो इसको हम जरा सोल्व कर लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेंगे तो 4, अब जेड स्क्वायर रखेंगे तो इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई, फिर प्लस जेड बार आपका आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ये आ गया। ठीक है, ये चीज हमारी आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स को अलग कर देते हैं और नॉर्मल को अलग कर देते हैं। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आयोटा 8xy और आपका जो है ये आ गया माइनस का y इक्वल टू 0। तो हमने अलग अलग कर लिया। अब अलग अलग कर लिया तो 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं, क्या होगा। सबसे पहले 8xy को 0 करते हैं, 8xy तो 8x माइनस 1 इंटू वाई, ये 0 हो गया। तो यहां से y का वैल्यू या तो 0 आ रहा है या 1/8 आ रहा है। तो पहले मैं ले लेता हूं y का वैल्यू 0 और इधर ले लेता हूं x का वैल्यू 1/8। क्लियर। अब हमें यहां पर जो है इस वाले को ट्रीट करना है, तो सबसे पहले इसको इधर ले लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें y का वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखूंगा, x का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो 0 आ जाएगा या x का वैल्यू माइनस का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आए, एक तो आया z इक्वल टू 0, दूसरा आया z इक्वल टू माइनस 1/4। इज इट ओके। दूसरा जो है अब मैं यहां से लूंगा अगेन 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का वैल्यू 1/8 रखते हैं, तो 1/8 रखने पर आपका ये आ जाएगा 4/64 माइनस का 4y स्क्वायर प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये 4y स्क्वायर निकालते हैं, ये आ जाएगा आपका 8 का मल्टीप्लाई करने पे 12/64, y स्क्वायर आ जाएगा 3/64। ये y आ गया और x का वैल्यू दे रखा, तो y के 2 वैल्यू आ गए हमारे पास बेसिकली, √3/8 और y इक्वल टू माइनस √3/8। तो हमारे पास यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए 2, Z1 जिसमें 1/8 प्लस आयोटा √3/8 और Z2, ये देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं सारी चीजें। ठीक, वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा चैनल भी प्रमोट हो, आपको भी क्वालिटी कंटेंट मिले। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे हर वीडियो की इंफॉर्मेशन एडवांस में मिल जाएगी, जिससे कि आपकी एक स्टडी जो है क्वालिटी की तरफ बढ़ेगी। अब ये जो है Z1 आ गया, Z2 आ गया और ये Z3 आ गया आपका, ये मान लो Z3। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, 0 0 तो है ही। अब हमें क्या करना है, हमें बोला सिग्मा ऑफ Z स्क्वायर, तो सबसे पहले हम सिग्मा ऑफ Z स्क्वायर निकालते हैं। तो पहले मोड ऑफ Z1 स्क्वायर Z3 स्क्वायर निकाल लेते हैं, दैट इज 1/16 मोड ऑफ Z1 स्क्वायर। तो देखो इनके तो इक्वली आने है ना, 1/8 का स्क्वायर और 3/8, तो 1/8 होल स्क्वायर प्लस 3/8
√3/8 का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। हाँ, मोड ऑफ Z2 भी कितना आ जाएगा, 1/8 स्क्वायर प्लस माइनस √3/8 का स्क्वायर। ये बातें क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। सिग्मा मोड ऑफ Z2 मतलब तीनों को ऐड कर देना है। तो 1/16 प्लस ये देखो आपका 1/64 प्लस 3/64, 4/64 और ये भी आ गया आपका 4/64। तो यहां से जो है 64, 4 1 जा 4, ये ऐसा करते हैं 64 एलसीएम ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, फिर लास्ट में काट देंगे। 4/64 तो 64, 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 12/64। और अब 4 3 जा 12, 4 8 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 2 4 4 6 जा 24। तो आंसर आ गया 3/16। देख लेते हैं इसको, आंसर आ गया 3/16। तो ये हमारा क्लियर हो गया बहुत आराम से। आंसर देखिए 3/16। तो चलिए अब हम 6th क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आज के, बिना देर किए हुए। देखिए अल्फा है माइनस दिस, तो ये तो ओमेगा दिखाई दे रहा है और बीटा दिखाई दे रहा है साफ ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये साफ दिख रहा है अब हमें बोला इसकी वैल्यू निकालिए, तो हम ले लेते हैं। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो Z1 इज इक्वल टू 7 माइनस 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैं वैल्यूज को पुट कर रहा हूं सिंपली। दिस इज Z2, दिस इज Z1 ताकि कंफ्यूजन ना हो, Z3 Z4। तो Z2 आ गया आपका 9 प्लस 7 ओमेगा माइनस का 7 ओमेगा स्क्वायर। Z3 आ गया माइनस का 7 प्लस 9 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर। Z4 आ गया 14 प्लस 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये m की पावर 10 के बराबर दे रखा है, हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो ये हमें एक आइडेंटिटी पता होती है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होते हैं। तो यहाँ से Z4 का वैल्यू तो हमें क्लियर दिख रहा है 14 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो दैट इज -1, तो दिस इज इक्वल टू 7। ये हमारा क्लियर हो गया चीज। अब हमें बस इन चीजों पे फोकस करना है। तो देखिए ये Z1 है, अगर मैं देखूं Z1 Z2 Z3 को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम क्यों ना क्या करें, Z2 Z3 को इसमें Z1 में चेंज कर ले। हम किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे Z2 को Z1 में चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं Z1 में ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे Z2 मिलेगा। देखते हैं, ओमेगा मल्टीप्लाई करा 7 ओमेगा, ये देखिए 7 ओमेगा आ गया, माइनस 7 ओमेगा स्क्वायर, ये 7 ओमेगा स्क्वायर आ गया, और 9 ओमेगा क्यूब, ये देखिए 9 आ गया, कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली Z3 अगर मैं देखूं तो Z1 ओमेगा स्क्वायर है। क्यों? देखिए इसमें ओमेगा स्क्वायर था, मुझे यहीं से पता लग गया ओमेगा स्क्वायर, तो 7 ओमेगा स्क्वायर आ गया, माइनस का 7 ओमेगा क्यूब, तो -7 बच गया, 9 आपका ओमेगा की पावर 4 ओमेगा बच गया। क्लियर? ये चीज हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमें क्या करना है, बस कैलकुलेशन करनी है। यहां पर देखते हैं हम Z1 की पावर 20, इसको प्लस Z2 का वैल्यू क्या है, Z1 ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 20 प्लस Z1 की पावर 20 ओमेगा की पावर 40 प्लस, अब देखिए ये है 7 की पावर 20। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो मैं इसमें से Z1 की पावर 20 को कॉमन निकाल लेता हूं, यहां पर बच गया 1, ओमेगा की पावर 20 मतलब मैं 6 का 3 का डिवाइड करूंगा, क्योंकि क्यूब ऑफ ओमेगा इज 1, ओमेगा क्यूब 1 होता है, हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब 3 के इसके मल्टीपल में इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 6 जा 18, तो क्या बच गया, रिमाइंडर 2, तो ओमेगा स्क्वायर बच गया। सिमिलरली 3 × 13 39, तो आपका बच गया ओमेगा प्लस 7 की पावर 20। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, तो ये आपका बच गया 7 की पावर 20 इक्वल टू m की पावर 10। मुझे इसको भी 10 करना पड़ेगा, मतलब 49 की पावर 10, दैट इज m की पावर 10। आंसर मेरा आ गया m इज इक्वल टू 49, ये मेरा आंसर आ गया।
देखिए बहुत आसानी से आ गया, क्वेश्चन अच्छा था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, तुरंत आंसर इसका आ रहा है। ये आंसर आ गया 49। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये देखिए दे रखा जेड का वैल्यू और हमें बोला है जेड की पावर 201 माइनस आयोटा की पावर 8 हमें कैलकुलेट करना है। तो क्यों ना हम पहले इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर ले, जेड इक्वल टू मोड जेड। मोड जेड इसका मॉडुलर जेड कितना होगा जी, इसका मॉडुलर जेड 1 होगा, 1। उसके बाद में क्या आएगा, कोस ऑफ, हाँ इसका आर्गुमेंट कितना है, इसका आर्गुमेंट है tan थीटा, हम ले लेते हैं, जो आपका आएगा 1/√3। तो कोस ऑफ 1/√3 मतलब 30 डिग्री, π/6 प्लस का आयोटा साइन π/6। अब मुझे निकालना है जेड की पावर 201, तो इसे हम क्या लिखते हैं, हमें ये भी लिख सकते हैं e की पावर आयोटा π/6। क्लियर। अब मुझे जेड की पावर 201 निकालना, तो e की पावर आयोटा 201 पाई अपॉन में 6, मतलब ये आ गया कोस ऑफ 201 π/6 प्लस का आयोटा साइन 201 π/6। तो देखो अब जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सोल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 0। कैसे आता है 0 वो भी बता ही देता हूं, चलिए कल को पता लगे कि ये कंफ्यूजन हो गया है ना। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 7 21, 37 67 आएगा ये। तो ये भी क्या आ जाएगा 2 और ये 67 आ जाएगा, ठीक है। अब 67 है तो 67 π/3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस 33 पाई प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन 33 पाई प्लस π/2। तो ये जो है आपका क्या बन रहा है, कोस 33 प्लस π/2, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये बचेगा आपका कितना, कोस π/2 माइनस का, और ये आपका बचेगा आयोटा इंटू माइनस का साइन π/2। तो ये तो हो गया 0, ये आ गया माइनस आयोटा। तो जेड की पावर 201 का वैल्यू आया हमारा माइनस आयोटा। अब मुझे इसमें लिखना है, तो यहां पर जो है माइनस आयोटा की पावर 8, मतलब 2 की पावर 8 आयोटा की पावर 8 दैट इज 1। 2 की पावर 8 कितना होता है जी, 256 होता है मेरे ख्याल से, 16 × 16 256 आ गया आंसर। बहुत आराम से भी आंसर आ गया हमारा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं इस पे अगेन, ये भी हमें वेल नोन फैक्ट है कि इसके रूट्स जो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, है ना। जब भी आप इसके रूट निकालेंगे -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे। तो यहां पर जो है ये चलन चल गया, इसको अब हम चेक करते हैं जरा। तो क्या करना है, इसको हमें बोला इसमें वैल्यू पुट करो, तो एक्स की वैल्यू ओमेगा ही ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर सेम ही आने वाला है इन चीजों से। प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर पावर 4 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब, ठीक है, पावर 4। ये इस तरह से चलता जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, हमें पता है ओमेगा क्यूब के बाद दोबारा से वैल्यू रिपीट होती है। ओमेगा की पावर 4 ओमेगा होता है, ओमेगा की पावर 5 क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा की पावर 6 अगेन 1 हो जाता है। तो ऐसे कितने ये सेट बन सकते हैं 25 तक। तो देखिए 25 है, यहाँ 24 तक के कितने सेट बन सकते हैं, कितनी बार रिपीट होगा ये सिलसिला, ये कितनी बार रिपीट होगा, 8 टाइम्स 24 तक। प्लस में लास्ट में क्या बचेगा, ये वाला बच जाएगा, दैट इज ओमेगा की पावर 25 प्लस 1/ओमेगा की पावर 25। क्योंकि 3 के बाद में वापिस से जब आप लिखोगे ना ओमेगा की पावर 4, तो वो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा ऐसा बनेगा। ओमेगा की पावर 5 मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करके आपका ये 8 टाइम्स रिपीट होगा 24 तक। तो पहले अब हम इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं जरा। तो ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 दैट इज माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, और ये तो आपका ओमेगा ये तो आपका 2 की पावर 4 है, ठीक है।
और ये 8 टाइम्स रिपीट होगा, मतलब आपको इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 8 का मल्टीप्लाई, प्लस इसको देख लेते हैं, ओमेगा की पावर 25, 3 का डिवाइड करेंगे तो ये भी बनेगा ओमेगा प्लस 1/ओमेगा। ठीक है, यहां पर जो है 1 और 1 2, और ये जो है टोटल आंसर आपका आ जाएगा, मैं इसको इधर लिख देता हूं, 2 + 16 इंटू 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, अगेन दिस इज -1, और पावर 4 तो -1 की पावर 4। क्लियर? तो 16 और 2 18, तो कितना आ गया आपका 18, 18 इंटू 8 प्लस 1, 18 8 है, 8 और 2 64, 4 8 और 6 14, 144, 145 आंसर आ गया आपका। तो ये आंसर आ गया आपका 145, इसमें कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। अब हम आज के लास्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अगेन जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे रखा है, तो ये अगेन दिस इज ए सर्कल विथ सेंटर 6,0 रेडियस 5। ठीक है, ये जो है आपका इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा -2,6, जेड माइनस जेड 1 होता है ना सर्कल का इक्वेशन, और रेडियस 5। सर्कल का इक्वेशन ये होता है, मैं लिख लेता हूं दोबारा से पता रहे, तो सेंटर तो होता है Z1 और रेडियस होता है R, ये हमें पता होना चाहिए, उसी से मैंने निकाला है। अब अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पहला सर्कल है ये वाला 6,0 सेंटर वाला, इसका रेडियस है 5। दूसरा सर्कल है ये मरफ स्केच है, ये यहां पे बना दे रहा हूं, सेंटर -2,6, दोनों का रेडियस 5 है। तो आप अगर सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो वो कितनी आ रही है, ये आ रही है 10। तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस जो है C1 और C2 ये आ रही है आपकी R1 + R2 के बराबर। इसका मतलब ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो हमें बोला है इन दोनों पे, मतलब ये दोनों कहां टच कर रहे हैं, ये पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज Z। जो इसमें बात कर रहे हैं कि Z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, वो Z ये होगा, है ना। अब ये Z होगा तो देखो ये दोनों जो है 5 5 हैं, तो आपका ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। Z इज द मिड पॉइंट ऑफ C1 एंड C2। तो हम Z निकाल लेते हैं जरा। मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा 6 - 2 4, 4/2 2, और ये 3, मतलब Z का वैल्यू आ गया आपका 2 + 3 आयोटा। ये बात क्लियर हो गई है ना, बहुत आसानी से क्लियर हो गई। अब हमें देखिए ये वैल्यू निकालना है, Z3 Z2। तो अब हम अगर इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम फंस जाएंगे। बेटर हम क्या करें, यहां से Z2 Z3 निकालने का प्रयास करें। Z2 निकालने का प्रयास करेंगे तो आसानी से चीजें हो जाएंगी। तो देखो Z2 भी कैसे निकालेंगे, हम करेंगे यहाँ पर Z - 2 का होल स्क्वायर = 3 आयोटा का स्क्वायर। तो Z² + 4 - 4Z = -9, Z² - 4Z = -13। तो Z² का वैल्यू आ गया 4Z - 13। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब Z² की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। पहले इक्वेशन लिख देते हैं, Z³ + 3Z² + 3Z² -15Z + 141 एंड आपको जो वैल्यू निकाला है वो है Z² = 4Z - 13। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम जो है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो Z³ है तो Z³ मतलब Z × Z² होता है, तो 4Z - 13 प्लस 3Z² की वैल्यू अगेन रखें 4Z - 13 -15Z + 141। ये बात हमें समझ में आती है अच्छे से। अगेन हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4Z² माइनस का 13Z प्लस का 12Z माइनस का 39 माइनस का 15Z प्लस 141। यहां से हम जो है 4 अगेन Z² की वैल्यू पुट कर देते हैं, 4Z - 13 और ये -13Z,
हाँ, तो ये आपका आ गया -13 -15 माइनस का 28 16Z आ गया, और ये आपका आ गया प्लस का 102। ठीक है, इसको करने पे अब अगेन यहाँ पर जो है 16Z -52 -16Z प्लस 102, तो 16Z से 16Z कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल, 102 -52 ये आ गया 50, तो आपका आंसर हुआ 50। तो ये भी हमने बहुत आसानी से कर लिया, और इसका आंसर है 50, ये रहा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक, तो ये आपका था कॉम्प्लेक्स नंबर का जनवरी सेशन का एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक भी शेयर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पर डे आपको 6 o'clock वीडियो मिलेगा। ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है आप इससे भी देख के कर सकते हैं, और आपको इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अगर आपको एक्सेल करना है, और आपको एक्सेल करना है तो आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को लाइक